नमस्कार साथियों। एसडीएम ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य के केस में नित्य नए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक आप एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस को सुन रहे थे, जान रहे थे, लेकिन अब इसमें नया ट्विस्ट आया है और ये आया है कि आलोक मौर्य द्वारा लगाए गए जो आरोप थे मनीष दुबे पे, वो जांच में सही पाए गए हैं। और ये सही पाए गए हैं तो होगा क्या कि अब ये देखा जा रहा है कि मनीष दुबे की एक तो सस्पेंशन होगा, एक तो नौकरी भी जाएगी और दूसरे मनीष दुबे पे एफआईआर दर्ज करने की संस्तुति भी की गई है। जी हां दोस्तों, महोबा के जिला कमांडेंट मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के आपस में संबंध थे। इस संबंध को रखने के लिए या जारी रखने के लिए इन लोगों ने आलोक मौर्य के हत्या की प्लानिंग तक की थी, ऐसा आरोप आलोक मौर्य लगा रहे हैं। अब इसके जब जांच किया गया, जब जो है डीआईजी होमगार्ड संतोष सिंह जी को ये जब जांच सौंपी गई तो उन्होंने इसकी जांच की और इस जांच में ये पाया गया कि जो महोबा होमगार्ड के कमांडेंट है मनीष दुबे, उन पे लगे हुए आरोप सत्य पाए गए, क्योंकि केवल आलोक मौर्य ने ही ऐसा इल्जाम नहीं लगाया है, बल्कि उन पे 2 इल्जाम और भी लगाए हैं, यानी टोटल 3 महिलाओं के केस उन पे चल रहे हैं। पहला केस ये जब अमरोहा में पोस्टेड थे तब वहां की एक महिला होमगार्ड ने इन पे एक केस डाला था कि ये वहां अधिकार में रहते हुए किसी एक महिला होमगार्ड को अपने घर पे मिलने के लिए अकेले में बुलाते थे। जब वो महिला नहीं आई तो उसकी ड्यूटी नहीं लगने दी गई, उसको रोका गया, उसको प्रताड़ित किया गया। तो उसने इसकी ऑलरेडी उसने डीआईजी से इसकी जांच करने के लिए कहा था और इस संबंध में इनकी शिकायत प्रस्तुत की थी। दूसरा जो आरोप लगा वो है मनीष दुबे पे इनकी खुद की धर्मपत्नी ने आरोप लगाया है कि मनीष दुबे उससे 80 लाख रुपए, जी हां सही सुन रहे हैं, जहां तक मैं जानता हूं, जो मीडिया में बातें आ रही हैं, 80 लाख रुपए दहेज मांगा था और दहेज का केस उन्होंने लगाया है कि 80 लाख रुपए मनीष दुबे दहेज मांग रहे हैं। यह भी बात सत्य पाई गई है। और तीसरा जो होमगार्ड कमांडेंट पे आरोप लगे हैं एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ मिलकर के, एक तो अवैध संबंध के, दूसरा मिलकर के उनकी हत्या कराने के प्रयास में। अभी इस ऑडियो की जांच हो रही है, जो ऑडियो लीक हुए हैं उसकी जांच हो रही है। ज्योति मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की जो ऑडियो है, क्लिप है, वो उसकी अभी पुष्टि नहीं है हुई है कि वो सही है, वो जांच चल रही है। होमगार्ड के जो डीआईजी हैं उन्होंने कहा है कि इसकी जांच चल रही है। बहरहाल ये तीनों मामलों में ये मनीष दुबे दोषी पाए गए हैं और ये दोषी पाने के साथ साथ जब जांच हुई, डीआईजी होमगार्ड संतोष सिंह जी ने जब जांच की तो जांच के साथ साथ इनके बर्खास्तगी की संस्तुति भी की है। ये अधिकारियों से इन्होंने कहा है कि मनीष दुबे अपने पद का दुरुपयोग किए हैं और इनके इस आचरण से हमारे विभाग की जो छवि है वो बहुत धूमिल हुई है। अतः इनको निलंबित किया जाए, इनको बर्खास्त किया जाए, निलंबित नहीं बर्खास्त किया जाए और साथ ही साथ इन पे एफआईआर दर्ज की जाए। यानी अब पूरी संभावना है कि कल तक मनीष दुबे पति पत्नी के बीच आकर के जो ये पूछ रहे थे कि उसके पति को यहां तक पता नहीं होगा कि पीसीएस का सिलेबस क्या होता है, उसकी किताबें क्या होती है, कल बड़े सीना चौड़ा करके ये बता रहे थे कि भाई वो पढ़ाया है तो वो बताए कि किताबें कितनी होती है, सिलेबस क्या होता है। आज जब ये दोषी पाए गए हैं तो इनकी नौकरी ही नहीं जाएगी, नौकरी तो जाएगी, ये तो तय माना जा रहा है कि इनकी नौकरी जाएगी, साथ ही साथ इन पे एफआईआर भी होगा। और ये प्रबल इसकी संभावना है कि यदि एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के कथित ऑडियो जो वायरल हो रहे हैं जिसमें ये उस आलोक मौर्य के हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं, यदि ये ऑडियो सही हुई तो इसमें मनीष दुबे को जेल भी होगी। दूसरी तरफ एसडीएम ज्योति मौर्य और
आलोक मौर्य का फैमिली कोर्ट में मंगलवार को पेशी होनी थी, जिसमें आलोक मौर्य पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी 2 बच्चियां हैं, उन बच्चियों के खातिर अब मैं ज्योति मौर्य से समझौता करने को तैयार हूं और मैं चाहता हूं कि हमारी बच्चियों, हमारे इन रिश्तों का बच्चियों पे फर्क न पड़े। और वहीं जहां कल आलोक मौर्य फैमिली कोर्ट में पेश हुए, वहीं ज्योति मौर्य ने अपने वकील के माध्यम से ये बताया कोर्ट को कि भाई हमें छुट्टी नहीं मिल पाई है और हम जो है उपस्थित नहीं हुए हैं। अगस्त में इनकी जो है तारीख है और कोर्ट ने ये कहा है कि अगस्त में जो नेक्स्ट तारीख है उस तारीख पे ज्योति मौर्य कोर्ट में उपस्थित हों और अपना पक्ष रखें। दोस्तों, इसमें जो पहले मैं आपको बताया था कि पहले मैं ये चाहता था कि ये फैमिली का मामला है, इसे वायरल नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन अब इस मामले पे जैसे जैसे तह खुलती जा रही है, ये दिखता जा रहा है कि आलोक ने इस मामले को वायरल करके बहुत ही सही किया। शायद आलोक मौर्य ने इस मामले को मीडिया के सामने आलोक नहीं लाते तो शायद आज वो जिंदा नहीं होते। जिस तरह की ऑडियो निकल के आ रही है, जैसे ही पुष्टि होती है, यदि ये पुष्टि हो जाए कि ये सही है तो यकीन मानिए ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा जघन्य अपराध है और इसकी सजा केवल और केवल मनीष दुबे को ही नहीं मिलेगी, बल्कि पूरी संभावना है कि यदि वायरल ऑडियो सही साबित होती है तो इसमें ज्योति मौर्य भी नपेंगी, ये भी बर्खास्त होंगी और बर्खास्तगी के साथ साथ इन पे भी FIR दर्ज होगी, क्योंकि ये एक बड़े पद पे, SDM का पद, होमगार्ड कमांडेंट के पद के आगे SDM का जो पद है वो बहुत बड़ा है और 15 में ये SDM बनी है और आगे आने वाले समय में ये इनका भविष्य बड़ा उज्जवल था, ये बहुत ऊंचे पद तक जाती। लेकिन एक तो जो PCS अधिकारी का रुतबा होता है, उसकी धूमिल को ज्योति मौर्य ने बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई है और इनके इस केस की वजह से लाखों महिलाओं के सपने चूर चूर हो गए हैं। बहुत सारे लोग, जैसा कि न्यूज में छन के बातें आ रही हैं, खान सर ने कहा कि उनके कोचिंग सेंटर से बहुत सारे लगभग 97 लोगों ने अपनी पत्नियों को बुला लिया तैयारी करने से, जबकि उन्होंने काफी मनाया भी, फिर भी वो नहीं माने। इस तरह की बहुत सारी महिलाओं पे गलत प्रभाव पड़ा है। इस पद पे रहते हुए जो ये घृणित कार्य इन्होंने किया है, यदि ऑडियो सही पाई गई तो केवल मनीष दुबे को तो सजा मिलना शुरू हो गया, अगला नंबर ज्योति मौर्य का भी होगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है इस केस में। मैं अपडेट देता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।